जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, कल हमने चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट किया था और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। मैं बुक ओपन कर लूँ। ओके। आज चैप्टर नंबर 8 का इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ कि एक्चुअली हमने इसमें पढ़ना क्या, और कल फिर इंशाल्लाह इसका हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 8 है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाला। लेकिन उससे पहले एक्चुअली चैप्टर का नाम है वर्ड प्रोसेसिंग। तो पहले समझते हैं कि वर्ड प्रोसेसर क्या होता है और वर्ड प्रोसेसिंग से क्या मुराद है। उसके बाद फिर अगली बात करते हैं। अभी आपको दिखा दूँ, एक मिनट। जी, ये आपको पेज नज़र आ रहा होगा बुक का। स्क्रीन पे मेरी आवाज़ भी आ रही होगी सबको। मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ बुक से। ओके, चैप्टर नंबर 8 है हमारा वर्ड प्रोसेसिंग के नाम से। और चैप्टर नंबर 8 में ये जो वर्ड है, ये जो टर्म है वर्ड प्रोसेसिंग की, ये क्या है, इसको ज़रा समझते हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग होती क्या है। तो याद रखना है आपने कि सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि वर्ड प्रोसेसर क्या होता है। ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर हम वर्ड प्रोसेसिंग करते हैं उसे वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? जब हम कोई डॉक्यूमेंट राइट करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं कंप्यूटर के अंदर, यानी डिजिटली। एक चीज़ होती है हम हाथ से लिख रहे हैं पेपर के ऊपर, जैसे आप लोग अपना पेपर करते हुए रजिस्टर्स के ऊपर लिखते हैं, वो और चीज़ है। तो यहाँ पर बात हो रही है कंप्यूटर के अंदर टाइपिंग करने की। कंप्यूटर के अंदर जब हम कोई डॉक्यूमेंट लिखते हैं, कोई टाइपिंग वगैरह करते हैं, कुछ एडिटिंग कर रहे होते हैं, कोई टेक्स्ट वगैरह लिख रहे होते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं वर्ड प्रोसेसिंग, या इसी प्रोसेस को कहते हैं टेक्स्ट एडिटिंग। टेक्स्ट एडिटिंग। तो वर्ड प्रोसेसिंग या टेक्स्ट एडिटिंग से मुराद है कि जब हम डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं इन द कंप्यूटर डिजिटली, उसे वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर वर्ड प्रोसेसिंग जब हम करते हैं कंप्यूटर में, तो ना सिर्फ हम टेक्स्ट वगैरह एंटर कर सकते हैं, बल्कि उस टेक्स्ट का कलर साइज वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, इमेजेस ऐड कर सकते हैं, क्लिप्स ऐड कर सकते हैं, जीआईएफ्स ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर आती हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक टर्म है वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? वो सॉफ्टवेयर जिसके ज़रिए से हम वर्ड प्रोसेसिंग कर रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर जिसके ज़रिए से हम टेक्स्ट एडिटिंग कर रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं वर्ड प्रोसेसर या टेक्स्ट एडिटर। वर्ड प्रोसेसर भी कहते हैं या टेक्स्ट एडिटर भी कहते हैं, ये बात भी आपने याद रखनी है। ये डेफिनेशन इसकी यहाँ पर लिखी हुई है। वर्ड प्रोसेसर इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दैट प्रोवाइड्स एक्सटेंसिव टूल्स फॉर क्रिएटिंग ऑल काइंड्स ऑफ टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स। कहता है वर्ड प्रोसेसर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हमें वाफर मिकदार में टूल्स प्रोवाइड करता है, फैसिलिटीज देता है कि हम हर तरह के जो टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके अंदर टेक्स्ट लिखा जा सकता है, वो क्रिएट कर सके। वर्ड प्रोसेसर कैन मैनिपुलेट नॉट ओनली द टेक्स्ट। वर्ड प्रोसेसर के अंदर, जैसे मैंने आपको पहले बताया, सिर्फ हम टेक्स्ट ही ऐड नहीं कर सकते, बट आल्सो इट अनेबल्स यू टू ऐड इमेजेस, साउंड्स, चार्ट्स एंड ग्राफिक्स इन योर डॉक्यूमेंट। वो कह रहा है कि बजाय इसके कि हम सिर्फ टेक्स्ट लिखें, वर्ड प्रोसेसर हमें अलाउ करता है कि हम उसके अंदर साउंड, चार्ट्स, ग्राफिक्स, इमेजेस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है वर्ड प्रोसेसर की। डेफिनेशन लिखने के बाद आपने एग्जांपल देनी है। एग्जांपल के तौर पे आपने लिखना है नोटपैड, जो हमारे कंप्यूटर में होता है नोटपैड, और एमएस वर्ड जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सॉफ्टवेयर है। ये दोनों क्या हैं? वर्ड प्रोसेसर्स हैं या टेक्स्ट एडिटर्स हैं जिन्हें हम टेक्स्ट एडिटिंग या वर्ड प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मुझे सारे बच्चे ये बता दो कि वर्ड प्रोसेसर और वर्ड प्रोसेसिंग की समझ आ गई है? फिर मैं आगे चलता हूँ जी। वर्ड प्रोसेसर और वर्ड प्रोसेसिंग, इन दो टर्म्स की समझ आ गई तो बताओ, फिर मैं आगे चलता हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से ये दोनों सवाल इंपॉर्टेंट हैं।
ओके, यहाँ पर ना एक चीज़ उसने लिखी हुई है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ज़रा समझना है आपने। वो कहता है कि with some of the advanced word processor you can add embed video clips as well। वो कह रहा है एडवांस जो वर्ड प्रोसेसर हैं जो आजकल इस्तेमाल होते हैं उनके अंदर ये भी सहूलत होती है कि हम वीडियो क्लिप्स भी छोटे छोटे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे हमें ज़रूरत नहीं पड़ती वर्ड प्रोसेसर्स के अंदर, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक बड़ी अहम बात है, वो कहता है कि वर्ड प्रोसेसर कैन इवन क्रिएट डॉक्यूमेंट्स फॉर पब्लिशिंग ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब कंप्लीट विद हाइपरलिंक्ड टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। वो कहता है कि वर्ड प्रोसेसर्स के अंदर हम ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी बना सकते हैं जो बाद में इंटरनेट पे ऑनलाइन किसी वेबसाइट पे पब्लिश किए जा सकते हैं, किसी भी वेबसाइट पे पब्लिश किए जा सकते हैं। तो इसके अंदर ये सहूलत भी मिलती है। और जब हम कोई वेब पेज बनाते हैं तो हम इस डॉक्यूमेंट के अंदर हाइपरलिंक भी ऐड कर सकते हैं। अब हाइपरलिंक समझना है आपने कि व्हाट इज हाइपरलिंक। हाइपरलिंक एक्चुअली एक टेक्स्ट होता है जिसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो कोई वेबसाइट या वेब पेज खुल जाता है। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, हमारी डॉक्यूमेंट के अंदर या हमारी तहरीर के अंदर एक टेक्स्ट लिखा होता है, एक वर्ड लिखा होता है, एक लफ्ज लिखा होता है जिसके ऊपर क्लिक करने से हम किसी वेबसाइट या किसी वेब पेज पर पहुंच जाते हैं। तो इसको कहते हैं हाइपर लिंक। वो वर्ड भी हो सकता है, वो कोई इमेज, कोई ग्राफिक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वो कोई आइकन भी हो सकता है। आप किसी वेबसाइट पे जाएं तो वहां पे लिखा होता है ना, फॉर मोर इंफॉर्मेशन क्लिक हेयर, उसे कहते हैं हाइपर लिंक। जैसे आप बोर्ड की वेबसाइट पर आए, मैं यहाँ से लिखता हूँ 22 लाहौर, आप यहाँ से 22 लाहौर की वेबसाइट पर आए तो यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर हाइपर लिंक आपको नजर आ रहे होंगे, मुख्तलिफ बने हुए टेक्स्ट नजर आ रहे होंगे, इमेजेस आ रही होंगी जिन पे क्लिक करने से हम किसी वेबसाइट या वेब पेज पर पहुंच जाते हैं, उसे हम हाइपर लिंक कहते हैं। अब ये वेब पेज खुलता है तो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये नीचे इसकी डेफिनेशन है हाइपर लिंक की, ये भी आपने याद करनी, बोर्ड में आ सकती है। मैं a word icon or other object that when clicked jumps to another location on the document or another web page, also called hyperlink or link। इसे सिंपल लिंक या हाइपरलिंक भी कहते हैं। ठीक है, ये देखो, ये वेबसाइट खुल गई है ना, यहाँ पे ये आपको वर्ड नजर आ रहा है डाउनलोड्स, ये वर्ड लिखा हुआ सिंपल, लेकिन जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो एक वेब पेज खुल जाएगा। ये आपको नजर आ रहा है फोटो गैलरी, ये आपको तस्वीर नजर आ रही है। ठीक है, लेकिन जब इस पर मैं क्लिक करूंगा तो कोई वेबसाइट, कोई वेब पेज खुल जाएगा। जैसे मैं आपको करके दिखा दूँ, फी स्ट्रक्चर फैसिलिटेशन सेंटर, मैं फी स्ट्रक्चर पर क्लिक कर दूँ तो देखो क्या होगा कि वो एक नया वेब पेज खोल देगा उसका। ये देखो, ये नया वेब पेज खुल गया। ठीक है, तो ये जो वेब पेज है, ये इसका लिंक एक्चुअली ऐड था उस इमेज के बैक साइड पे। यहाँ पर भी नीचे देखो ये इमेजेस नजर आ रही है, यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक। तो मैं अगर यहाँ पर क्लिक करता हूँ यूट्यूब वाले आइकन के ऊपर, ये आइकन है सिंपल, लेकिन ये हाइपर लिंक बना हुआ है क्योंकि इसके पीछे एक लिंक ऐड है इनके यूट्यूब चैनल का। तो जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यूट्यूब खुल गया और वो कहता है कि इनका 22 लाहौर वालों का पेज है ही नहीं यूट्यूब के ऊपर। तो यूट्यूब पे इनका पेज नहीं बना हुआ, इसलिए ये लिंक नहीं ओपन हुआ। फेसबुक देखते हैं, फेसबुक का होगा यकीनन, मेरा ख्याल है इनका फेसबुक है, तो फेसबुक का पेज खुल जाएगा। तो ये जो लिंक आपको नजर आई, ये लिंक असल में ऐड था इस आइकन के पीछे। तो जब इस आइकन पे क्लिक किया तो ये लिंक खुल गया, देखो इनका पेज आ गया, पेज आ गया। तो वो कह रहा है पहले अपना लॉगिन करो और फिर ये पेज खुलेगा। ठीक है ना, तो इसी तरह से यहाँ पर ये मैप का लिंक उन्होंने ऐड किया हुआ है और अपना जो एड्रेस है वो दिया हुआ है। तो ये एक्चुअली हाइपर लिंक्स होते हैं, या इनको हाइपर टेक्स्ट लिंक भी कहते हैं, या सिंपली हाइपर लिंक भी कहा जाता है। तो उम्मीद है कि इसकी समझ आ गई होगी। आज हमने वर्ड प्रोसेसर का इंट्रोडक्शन किया और वर्ड प्रोसेसिंग, और फिर उसके बाद हाइपर लिंक्स के बारे में पढ़ा। कोई सवाल है यहाँ तक तो कर।
पिक्स किसकी सेंड करनी है समझ नहीं आई मुझे। कौन सी पिक्चर्स कह रही हैं आप सेंड करनी? बेटे ये बुक आपके पास होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक है, इसका पहला पेज है चैप्टर नंबर 8 का। इसमें वर्ड प्रोसेसिंग की भी डेफिनेशन है, ये वर्ड प्रोसेसिंग की डेफिनेशन ये लिखी हुई है पहले पैराग्राफ में, और वर्ड प्रोसेसर के मैंने निशान लगवा दिए आपको। बेटे ये जो लेक्चर्स है ना, ये पोर्टल पे अपलोड होते हैं, मैनेजमेंट वाले पोर्टल पे अपलोड करते हैं लेक्चर्स, तो आप पोर्टल चेक किया करें, इंशाल्लाह वहाँ से आपको लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, आप पीएम सीरीज से याद कर लें, कोई मसला नहीं, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना मकसद था। ओके, तो कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो याद आप पीएम सीरीज से कर लें। चैप्टर नंबर 8 काफ़ी उसने रिड्यूस कर दिया, तो छोटा सा ही है चैप्टर नंबर 8 एएलपी के मुताबिक, स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, तो इंशाल्लाह जल्दी ये कवर हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, फिर हम कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।